हेलो बच्चों, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। लक्ष्य अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, मैं आज आप लोगों के लिए एक नया सीरीज लेके आया हूं, जो कि बेसिकली क्या है, JCRT, और ये आपका क्लास 11th का है, क्लास 11th ज्योग्राफी है ना। जो मैं अब इसमें क्या करूँगा कि हर एक चैप्टर का एक MCQ सीरीज लाऊंगा, जिसका नाम रखा हूँ 2020 सीरीज। इसमें क्या होंगे कि हर एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे आपका जो सिलेबस होगा, उस चैप्टर का जो सिलेबस होगा वो पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि वो चैप्टर को मैं MCQ के थ्रू आपका कंप्लीट करा दूँ। तो एक सीरीज़ है आप लोग के लिए, आप लोग देखिए और इसको एंजॉय कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि जैसे कि हम बताएं कि क्वेश्चन लेके आएंगे, 20-20 का क्वेश्चन रहेगा और वो पूरा सिलेबस को कवर करेगा। तो आपका जो पहला चैप्टर है आपका, जिसका नाम है क्या, भारत की स्थिति, यानी कि ये चैप्टर 1 है। आप लोग जानते होंगे कि भारत जो क्लास 11th में जो ज्योग्राफी है उसके 2 बुक है ना। तो ये दूसरा बुक है ना, दूसरा बुक है और दूसरा बुक का पहला चैप्टर है। तो मैं आज यही चैप्टर से शुरू करने वाला हूँ, जिसका नाम है भारत की स्थिति। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप बिना देखे अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन। आप लास्ट में चेक कीजिए कि मेरा कितना सही हो रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि आप एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हो पाए हैं, है ना, और आपको कितना मेहनत करना होगा। ठीक है, तो देखिए, और ये भी क्या है कि इस सीरीज़ का एक मकसद ये भी है कि आपको एक एज देगा। आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, वो आपको एक एज देगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। इसमें आप लोगों को बताना है कि इनमें से, है ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो देश है वो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है ना। किससे बड़ा बताना है, तो भारत से बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि कौन कौन सा देश है। तो चलिए 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि कौन सा देश होगा जो भारत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। चलिए, तो आप सभी के पास 5 सेकेंड है, आप 5 सेकेंड में बताइए, आंसर कीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका है चीन, मिस्र, फ्रांस और ईरान। आपको क्या बताना है कि, चलिए आपका समय हो गया अब समाप्त। ठीक है, आपको क्विक आंसर करना है, तुरंत आंसर देना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा चीन। ठीक है, चीन जो है वो क्या है आपका भारत से, अगर हम इन देशों के बीच में देखेंगे तो भारत से क्या होगा, वो बड़ा होगा। आइए हम इसके एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है। यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट कंट्री का दिखाया गया है ना, कि विश्व में जितने बड़े कंट्री है उसका एरिया दिखाया गया है ना, किलोमीटर में। तो सबसे बड़ा जो कंट्री है, सबसे बड़ा जो देश है वो हमारा क्या है, रशिया आता है, यानी कि रूस। सेकेंड नंबर में क्या आता है, कनाडा आता है, और थर्ड नंबर में चीन आता है। तो हमारे ऑप्शन में यहाँ पे था, देखिए चीन था ना, चीन है, मिस्र है, फ्रांस है और ईरान है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकी जो देश है वो इधर लाई करते हैं कहीं पे, जबकि हमारा शुरू थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, यानी कि तीसरी बड़ी जो देश है वो क्या है, चाइना है। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा कि मार्क करते जाइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, 2020 सीरीज में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन क्या है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है ना। इसमें आपको बताना है कि जो रेड क्लिफ रेखा है वो किन 2 देशों के बीच में है। पहला ऑप्शन है आपका अमेरिका कनाडा सीमा रेखा है, भारत पाकिस्तान का सीमा रेखा है, तीसरा भारत चीन का सीमा रेखा है, और चौथा क्या है, रूस और फिनलैंड का सीमा रेखा है। और आपका समय होता है स्टार्ट अब। आप ट्राई कीजिए कि आप 5 सेकंड में आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, आपका समय हो गया समाप्त। यानी कि देखिए क्या है कि जो रेड क्लिफ रेखा है, आप लोग जानते हैं कि कोई भी जो देश होता है उसका बाउंड्री होता है, बाउंड्री लाइन होता है, और वो अभी क्या है कि उन लाइन का जो नाम रखा गया, वो जो रेखा होती है उसका नाम रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो रेड क्लिफ रेखा है वो हमारा आपके भारत और पाकिस्तान से सीमा रेखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, और भी आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको कि देखिए जो रेड क्लिफ लाइन है वो किसके किसके बीच में है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। वैसे ही
आपका जो मैकमोहन लाइन है वो है आपके इंडिया और चाइना के बीच में है। डूरंड लाइन है जो किसके किसके बीच में है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। एक है आपका 49th पैरेलल जो कि है आपका यूएसए और कनाडा के बीच में, और एक है 38th पैरेलल। ये सब क्या है, ये सब लाइन का नाम है, रेखा का नाम है। ठीक है, अब ये देखिए 38 पैरेलल किसके किसके बीच में है, तो नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में है। एक है आपका हिडेनबर्ग लाइन, ठीक है, ये है आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच में, है ना। एक है मैगिनोट लाइन जो कि आपका फ्रांस और जर्मनी में है। फिर है ऑर्डर नेजेस लाइन जो कि आपका जर्मनी और पोलैंड में है। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट करते जाइएगा। वीडियो को पॉज करना है आपका, ये क्या हैगा, एक आपको एक अलग तरह का एज देता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, और इसी के हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत का देशांतर मानक है। आप लोग सभी देखे होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे, क्योंकि अभी जो आप लोग जहाँ तक समझ जा चुका है आप लोग बहुत पढ़ लेंगे, और चूँकि ये पहला चैप्टर था तो आप लोग पहले ही पढ़े होंगे। तो आप लोग को इसमें बताना है कि निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत का देशांतर मानक है। ठीक है, देखिए ऑप्शन है आपका 60 डिग्री 30 पूर्व है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है, 90 डिग्री 30 मिनट पूर्व है, और आपका जो डी है वो 75 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। ठीक है, आप लोग ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, और आप लोग का समय स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो आप लोग आंसर लिखते जाइएगा कॉपी में, कितना किसका स्कोर होता है देखते जाइएगा, और आपका समय समाप्त होता है अब। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, आपका जो देशांतर है, देशांतर में जो भारत का जो देशांतर मानक रेखा है वो है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है ना। क्या है बच्चों, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, इसको याद रखना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये है आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि मानक रेखा, और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी कि वही 82 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। अब यहाँ पे समझने वाली है और एक बात ये है कि आप लोग देखिए भारत का जो आपका नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंशन कितना है। अगर हम नॉर्थ से साउथ का दूरी देखेंगे, जो आपका अब देखिए आपका इसमें देशांतर में लिखा गया है कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और इधर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। तो ये जो है ये इसका जो विस्तार है भारत का वो कितना है, तो आपको याद रखना है बच्चों, कितना है इसका जो विस्तार है आपका है 3214 किलोमीटर, है ना। कैसे है, तो आपका उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर है। जबकि आपका अगर हम इधर से देख रहे हैं पूरब से पश्चिम का विस्तार, पूरब से पश्चिम का विस्तार अगर हम देखेंगे, तो अगर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में देख रहे हैं तो इधर कितना है 90 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, और इधर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। ठीक है, और इसका जो विस्तार है यानी कि पूरब से पश्चिम का विस्तार है वो आपका कितना है, तो 2933 किलोमीटर। याद रखना है बच्चों, कितना, 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा दिए होंगे परफॉर्मेंस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि मैकमोहन रेखा है वो किसके किसके बीच में है। अभी जो जैसे मैंने रेड क्लिफ लाइन के बारे में बता रहा था तभी बताया था। अब इसमें तो टाइमर देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसका आंसर पहले ही बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका सही लगाइएगा, और इसका जो सही आंसर होगा, जो मैकमोहन रेखा है वो आपका भारत और चीन के मध्य है। ठीक है, ये रेखा किसके किसके बीच में है, भारत और चीन के मध्य में। और रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है, तो वो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा ही होता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। इसमें हम लोग देखेंगे कि पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की ओर जा रहे हैं, ठीक है, आप अगर हम मैप देखते हैं तो आप देखिएगा राजस्थान कुछ इधर है, नागालैंड आपका कुछ इधर मिलेगा। तो एक सीधी रेखा खींचिए, है ना। आप कहाँ से जा रहे हैं, राजस्थान से जा रहे हैं, नागालैंड जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये है कि आप जब यात्रा कर रहे हो तो नदियों में से किस एक
उसको आप पार नहीं करेंगे। तो आपको ये बताना है कि अगर आप राजस्थान से नागालैंड की ओर जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और सीधी यात्रा कर रहे हैं, तो आपको इनमें से कौन सी नदियाँ नहीं मिलेंगी या फिर आप उनको पार नहीं कर पाइएगा। तो पहला ऑप्शन है आपका यमुना, दूसरा है आपका ब्रह्मपुत्र और तीसरा है सिंध और चौथा है गंगा। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब, और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आशा करते हैं कि आप लोग बता दिए होंगे तुरंत, क्योंकि बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर इसका आंसर होगा कौन सा होगा? सिंधु, क्योंकि सिंधु नदी क्या होती है? वो तिब्बत के पठारों से निकलती है और ऊपर से ही पार होते हुए हम जानते हैं कि पाकिस्तान में घुस जाती है, पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और नागालैंड आपका ये साइड है और राजस्थान आपका ये साइड है। चलिए हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये रहा आपका राजस्थान, ठीक है, और इधर रहा आपका नागालैंड। तो हम इधर से क्रॉस करेंगे तो हमको लगभग नदियाँ क्रॉस करना होगा जो जो ऑप्शन में थे। जैसे देखिए यहाँ पे यमुना नदी है, गंगा नदी है, और क्या था ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र था और यमुना था, है ना। तो इधर देखिए, इधर ब्रह्मपुत्र आ रही है, यहाँ पे उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो एक ही नदी बच जाती है जो ये है, सिंधु नदी है। देखिए सिंधु नदी ऐसे जाती है और ऐसे पाकिस्तान एंटर कर जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंधु नदी होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत को 2 भागों में बांट रही होती है। तो ऑप्शन आपका है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त या फिर मकर रेखा। ऑप्शन क्या है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा। चलिए इसका आंसर कीजिए और टाइम अप। आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? चलिए जो आंसर दिए हैं बताइए क्या होगा, कौन सा रेखा होता है? तो वो होता है आपका कर्क रेखा होता है ना। कर्क रेखा होता है। हम लोग देखते हैं कि अगर हम ग्लोब बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या होती है? भूमध्य रेखा होती है, और इसके कितना 23.5 डिग्री में और 23.5 डिग्री नीचे। तो इधर आपका होता है, इधर आपका मकर रेखा होता है, इधर मकर रेखा, इधर कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये बात याद रखना है। चलिए हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। ये देखिए, ये सीधा लाइन से गया हुआ है और ये रहा हमारा प्यारा सा भारत। ये भारत रहा और भारत को ऐसे क्रॉस करते हुए, यानी कि देखिए भारत को आधा इधर बांट दिया, आधा इधर बांट दिया, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर था कर्क रेखा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर सही दिए होंगे। चलिए इसी से क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें बताया गया कि निम्नांकित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। क्या है? भारत का पड़ोसी देश नहीं है। आपको क्या बताना है कि इन देशों में से कौन सा ऐसा देश है जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन है बांग्लादेश, थाईलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या क्या है? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और एक थाईलैंड है। तो चलिए इसका आंसर कीजिए एकदम 5 सेकंड में, तुरंत जल्दी से, और आपका समय हो गया समाप्त, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका थाईलैंड। थाईलैंड ऐसा देश है जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। बाकी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपको इसके बॉर्डर पे भी मिल जाएंगे और इसके पड़ोसी देश भी हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये रहा आपका अफगानिस्तान, ये देखिए भारत से यहाँ पे सटा हुआ है इंडिया अफगानिस्तान। एक इन लोग बाउंड्री भी शेयर करता है, कितना? 106 किलोमीटर का। फिर आपका देखिए पाकिस्तान कितना बाउंड्री शेयर करता है? तो 3,323 किलोमीटर। किसके साथ करता है? तो ऑफिशियली भारत के साथ करता है। इंडिया नेपाल देखिए 1,751 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है ना। बांग्लादेश देखिए, इंडिया बांग्लादेश कितना है? तो 4,096 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। और एक है आपका म्यांमार भी क्या इसका पड़ोसी देश है, जो कि कितना है? 1,663
43 किलोमीटर है। इधर देखिए भूटान 699 किलोमीटर, और इधर है आपका चीन जो कि है 3488 किलोमीटर। यानी कि ये जो देश है वो क्या है, भारत के पड़ोसी देश है ना। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर था थाईलैंड, है ना। बाकी देखिए हम बांग्लादेश कितना बाउंड्री शेयर करता है, पाकिस्तान कितना बाउंड्री शेयर करता है, और अफगानिस्तान कितना बाउंड्री शेयर करता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान बताना है। किसके लिए बताना है, तो क्षेत्रफल के अनुसार बताना है ना। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान बताना है। ऑप्शन है आपका 6ठा, 7वां, 8वां और 5वां। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग कितना नंबर पे है, तो हम लोग 7वां नंबर पे हैं। इसमें टाइम देने का कोई ज़रूरत था नहीं, इसलिए दिए नहीं, क्योंकि हमको पता है, हमको विश्वास है कि आप इसका आंसर जानते होंगे। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। बहुत ही अहम सवाल है, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, है ना। क्या आपको बताना है कि कर्क रेखा जो है इनमें से कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब आप सोचिए और बताइए। आई होप आप बता दिए होंगे। चलिए वेरी गुड, जिनका आंसर सही है मिला लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, झारखंड। तो क्या है कि जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो झारखंड से होकर गुजरती है। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा से होके नहीं गुजरती है। जैसे कि देखिए ये रहा आपका कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो यहाँ आपका देखिए ये रहा, इधर आपका कुछ झारखंड मिलेगा यहाँ पे, है ना, जो झारखंड के रांची क्षेत्र से गुजरती है ना। और स्पेशल नाम उसका है किधर है, कांके है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिण स्थान है। आपको क्या बताना है कि जो भारत का है उसका सबसे दक्षिण स्थान, यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट बताना है आपको कि सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या। आप भारत का मैप देखे होंगे, भारत के बारे में भी जानते होंगे, तो सबसे आपका दक्षिण स्थान बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि कभी कभी पूछा जाता है कि मेनलैंड इंडिया यानी कि भारत का जो स्थल भाग है उसका सबसे दक्षिण स्थान है। तो अगर वो पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या होगा, और ये पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। ABCD क्या होगा, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, रामेश्वरम या नागरकोइल, ठीक है। और आपका समय समाप्त हो गया 5 सेकेंड एक्स्ट्रा, यानी कि चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका इंदिरा पॉइंट, है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर मेनलैंड इंडिया का बात करें, अगर स्थल में अगर हम बात करते हैं तो जिसमें हम द्वीप को काउंट नहीं करते हैं, है ना, जिसमें हम जो हमारे महाद्वीप है उसको काउंट नहीं करते हैं, तो उस केस में इसका आंसर क्या होगा, कन्याकुमारी। लेकिन अगर हम काउंट करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, इंदिरा पॉइंट होगा। दक्षिणी स्थान पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हम आइलैंड को भी, जो हमारे महाद्वीप है, हम उसको भी क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, उसको भी गिन रहे हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट होगा। चलिए ये देखिए क्या है, देखिए ये है आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा कोल, है ना। सबसे उत्तरी जो पॉइंट है, सॉरी उत्तरा बोल दे रहे हैं, उत्तरी पॉइंट है वो क्या है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पे है, लद्दाख पे है। और देखिए ये रहा आपका मेनलैंड इंडिया, है ना। इसका जो होगा लास्ट पॉइंट, या फिर आप सदर्न मोस्ट पॉइंट बोलते हैं मेनलैंड इंडिया का, वो क्या है आपका कन्याकुमारी, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और आपका अगर वेस्टर्न मोस्ट पूछा जाएगा तो वो है आपका गुहार मोती, उस जगह का नाम क्या है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार ज्योति, जो कि कहाँ पे आपका गुजरात में है। और जो आपका ईस्टर्न मोस्ट अगर पूछा जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो उत्तरी पॉइंट जो होगा वो कहाँ होगा, वो होगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। और नाम उसका क्या है, किबूथी, उसका नाम क्या है, किबूथी। अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का बोलते हैं, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का, जिसमें इंदिरा पॉइंट है ना, जिसको पैगमेलियन पॉइंट भी बोला जाता है, देखिए वो यहाँ पे लाई करता है, जो कि कहाँ पे है आपका ग्रेट निकोबार में है। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो पॉज कीजिएगा और ये सारे एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप उसे भी नोट करते जाइएगा इस MCQ के थ्रू।
चलिए इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि क्या है, जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है। चलिए आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको तो पता ही होगा कि आपका जो स्टेट है उसका राजधानी क्या है। चलिए आप बताइए जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है। बहुत ही इजी सा सवाल है ना। और इसका ऑप्शन है आपका जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको क्या बताना है, जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है ना। इसमें टाइमर देने का ज़रूरत है, चलिए दे देता हूँ। आप 5 सेकंड में बताइए कि क्या हो। तो चलिए देखिए ये है आपका टाइम और आपको बताना है बस 5 सेकंड में, ठीक है। और ये रहा आपका 5 सेकंड हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसमें क्या है कि इसका जो आंसर होगा जम्मू और कश्मीर की राजधानी है वो क्या है आपका श्रीनगर है, ठीक है। जम्मू क्या होता है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, जम्मू क्या होता है, जब विंटर सेशन में यानी कि जब विंटर सीजन होता है तो जो जम्मू होता है वो आपका क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेस होता है आपका जम्मू में, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया गया है, आपको अगर नहीं याद है तो आप इसको नोट कीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा, है ना। चलिए मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। आंध्र प्रदेश का अमरावती, अरुणाचल का ईटानगर, असम का दिसपुर, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा का पणजी, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, झारखंड का रांची, कर्नाटक का बेंगलुरु, केरला का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, मणिपुर का इम्फाल, मेघालय का शिलोंग, मिजोरम का आइजोल, नागालैंड का कोहिमा, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पंजाब का चंडीगढ़, राजस्थान का जयपुर, सिक्किम का गंगटोक, तमिलनाडु का चेन्नई, तेलंगाना का हैदराबाद, त्रिपुरा का गढ़तल्ला, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून और वेस्ट बंगाल का कोलकाता है। और इसी के साथ यूनियन टेरिटरी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान एंड निकोबार का आपका है श्री विजयपुरम है, चंडीगढ़ का आपका चंडीगढ़ ही रहता है, दादर एंड नगर हवेली, और दमन और दीव का क्या है, दमन है, दिल्ली एनसीटी का आपका नई दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर है। समर में क्या होता है, श्रीनगर होता है, और जैसे क्या होता है विंटर में वो जम्मू हो जाता है। क्योंकि क्या होता है जब विंटर होता है तो हम जानते हैं कि श्रीनगर कहाँ है, तो कश्मीर एरिया में पड़ता है, और कश्मीर में क्या है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, जो कि बर्फ़ के वजह से क्या हो जाता है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो कि शिफ्ट हो जाता है श्रीनगर से जम्मू, ठीक है। लक्षद्वीप का कारावती है, पौंडीचेरी का पुदुचेरी है, और लद्दाख का लेह है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं कि इस फैक्ट के बारे में देखते हैं कि क्या क्या फैक्ट है। जैसे कि लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, ठीक है। आपका जो लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो भारत देश है उसका कौन सा जो राज्य है वो बड़ा है, तो वो है आपका राजस्थान। और अगर सबसे छोटा देखेंगे तो आपका है गोवा। अगर हम देखते हैं इसमें कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है, कौन सा राज्य का है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। और लीस्ट यानी कि सबसे कम पॉपुलेशन क्या है आपका, सिक्किम है। तो आई होप अभी आपको क्या करना है कि ये सारे डिटेल आपके कॉपी में नोट करना है और आपको बताना है कि आप कौन कौन से स्टेट को से बिलोंग करते हैं। कमेंट करना है कि अगर कोई खामी रह गया वीडियो में तो आपको ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना है। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।